हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे सुनकर सच में आपको डर का एहसास होने लगेगा। मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है कि आप इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें, और अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में स्थित एक छोटे से गांव की है। इस गांव का नाम था कालिका, जो चारों ओर घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग दिन भर मेहनत करते और रात होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे, क्योंकि गांव के किनारे स्थित एक पुराना और वीरान मंदिर था जिसे लोग भूतिया मंदिर के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि इस मंदिर में देवी काली की पूजा होती थी। लेकिन एक दिन अचानक मंदिर में कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ कोई पूजा करने नहीं आया। बुजुर्गों के अनुसार जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तब कुछ अज्ञात शक्तियों ने वहाँ के पुजारी और उनके परिवार को अपने कब्जे में ले लिया था। उस रात का जिक्र लोग डर के साथ करते थे। जब मंदिर के पुजारी को लोग बिना सिर के मंदिर के बाहर पड़े पाया, उसकी पत्नी और बच्चे भी उस रात के बाद से गायब हो गए थे। गांव वालों ने उस दिन से मंदिर में जाना बंद कर दिया था। मंदिर धीरे धीरे वीरान हो गया और जंगल में कहीं खो गया। लेकिन गांव वालों का मानना था कि उस मंदिर में आज भी कुछ अजनबी शक्तियां हैं जो किसी को भी अपने कब्जे में ले सकती है। कहानी का मुख्य पात्र आकाश एक युवा और जिज्ञासु पत्रकार था। उसे इस मंदिर की कहानी सुनकर काफी दिलचस्पी हुई। उसने फैसला किया कि वह इस मंदिर की असली सच्चाई का पता लगाएगा। वह दिल्ली में रहता था, लेकिन उसने अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर इस गांव में जाने का मन बना लिया। आकाश अपने सभी सामान के साथ गांव पहुंचा। गांव में पहुंचते ही उसे वहां की ठंडी और रहस्यमय हवा का एहसास हुआ। गांव के लोगों ने उससे बात करते हुए उसने मंदिर की और भी डरावनी कहानियां सुनी। किसी ने बताया कि रात के समय मंदिर से चिल्लाने की आवाजें भी आती है, तो किसी ने कहा कि उन्होंने वहां अजीब सी परछाई भी देखी है। लेकिन आकाश एक तर्कशील इंसान था। उसने इन कहानियों को केवल ग्रामीणों की अंधविश्वास मान लिया। उसने गांव के एक बुजुर्ग से मंदिर का रास्ता पूछा और वह उस दिशा में चल पड़ा। रास्ता घना और कठिन था। चारों ओर उसे पेड़ और जंगल की सन्नाटी थी। जैसे तैसे आकाश मंदिर के करीब पहुंचा। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसने अपने आप को संयमित किया और आगे बढ़ता गया। आखिरकार वह मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के चारों ओर झाड़ियां उग गई थी और मंदिर की दीवारें काई से ढकी हुई थी। मंदिर के द्वार पर लगा बड़ा ताला जंग से सड़ चुका था। आकाश ने कैमरा निकाला और कुछ तस्वीरें ली। उसने सोचा कि वह ताला तोड़कर अंदर जाएगा, लेकिन तभी उसे मंदिर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। यह आवाज किसी के रोने की थी, लेकिन वह बहुत धीमी और दर्द भरी थी। आकाश का दिल जोरों से अब धड़कने लगा था। उसने ताला तोड़ा और दरवाजा खोलते ही एक भयानक दृश्य देखा। एक अद्भुत महिला खून से लथपथ पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे वह किसी की मुक्ति की तलाश में थी। आकाश ने झट से कैमरा बंद किया और महिला के पास गया। उसने उसे हिलाया, लेकिन वह महिला मर चुकी थी। अचानक मंदिर के चारों ओर अजीब सी गतिविधियां शुरू हो गई। दीवार पर लगी देवी की मूर्तियां हिलने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका मंदिर के अंदर चला आया। आकाश ने देखा कि मंदिर के अंदर एक अंधेरी कोठरी थी जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने हिम्मत जुटाई और उस कोठरी के अंदर घुस गया। अंदर एक बड़ा काला पत्थर रखा हुआ था जिस पर रक्त के धब्बे थे। उस पत्थर के पास ही कुछ पुराने कागज पड़े थे जिन पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। आकाश ने उन्हें उठाया और
पढ़ने लगा। वह समझ नहीं पाया कि वह क्या था, लेकिन वह कागज बहुत पुराने लग रहे थे। अचानक उसे फिर से वही रोने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार वह बहुत करीब से आ रही थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। तभी उसे किसी ने पीछे से जोर से धक्का दिया। वह गिर पड़ा और उसका कैमरा दूर जा गिरा। आकाश ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दबा रही हो। आकाश ने देखा कि कोठरी के अंदर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। पत्थर के चारों ओर धुंधली परछाइयां घूम रही थी और फिर अचानक उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य उभरा। वह वृद्ध महिला उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसके हाथ खून से रंगे थे और उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थी। आकाश को लगा कि उसका अंत आ गया है। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ बंद हो चुकी थी। वृद्ध महिला ने आकाश के करीब आकर उसके सिर पर हाथ रखा और आकाश को एहसास हुआ जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर खींच रही हो। लेकिन तभी आकाश के पास रखा कैमरा अचानक चालू हो गया और उसमें से तेज रोशनी निकली। वह रोशनी इतनी तेज थी कि वह वृद्ध महिला अचानक पीछे हट गई और उसकी चीख मंदिर के चारों ओर गूंज उठी। आकाश ने उस मौके का फायदा उठाया और वहां से भाग खड़ा हुआ। वह मंदिर से बाहर आया और जैसे तैसे गांव पहुंचा। गांव के लोग उसे देखकर चौंक गए। आकाश के कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें डर से फटी हुई थी। उसने गांव वालों को पूरी घटना बताई, लेकिन उन्होंने उसे शांत किया और कहा कि बहुत भाग्यशाली है कि वह जिंदा वापस आया है। उसके बाद आकाश ने उस मंदिर के बारे में कभी किसी ने बात नहीं की। वह दिल्ली लौट गया, लेकिन उसके मन में हमेशा उस मंदिर की डरावनी यादें ताज़ा रही। उसने अपने अनुभव को एक डायरी में लिखा, लेकिन हर बार वह लिखते लिखते रुक जाता। कुछ महीनों बाद आकाश का शरीर अचानक ठंडा पड़ने लगा था। डॉक्टरों ने बताया कि उसे कोई अनजान बीमारी हो गई है और कुछ ही दिनों में उसका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। आखिरकार वह एक रात बिना किसी दर्द के सोते सोते मर गया। आकाश की मौत के बाद उसके दोस्तों ने उसकी डायरी देखी। उस डायरी में उसने मंदिर की सारी कहानी लिखी थी, लेकिन आखिरी पन्ने पर केवल एक ही शब्द लिखा हुआ था, मुक्ति। गांव वाले आज भी उस मंदिर के पास नहीं जाते हैं। उन्होंने आकाश की कहानी को अपने बच्चों और पोतों तक को सुनाया है और हर बार यह कहानी सुनकर एक ही बात कही जाती है, मुक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जो सच का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार कालिका गांव व भूतिया मंदिर आज भी वीरान और डरावना है, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा करता हुआ। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अब इस कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं आप सबसे अब विदा लेता हूं। अब ऐसे ही कहानी के साथ मैं मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और यह कहानी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।